ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम ओम मोद शांति भाई भाई जी। जी। थैंक यू। ओम शांति भाई थैंक जी। यू सो ओम मच शांति। ओम आपका अमूल्य समय के संजय लिए। भाई जी। थैंक यू। आज प्रमोद भाई जी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमको समझाएंगे। माइंड स्क्रिप्टिंग, a tool to activate your infinite power and knowing the real you with unlimited। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। थैंक यू सो मच ब्रदर। आपको 32+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ मास्टरी एंड होलिस्टिक वेलनेस, ब्लेंडिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टू इंस्पायर लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपका ये अनुभव हमको बहुत थैंक यू लाभदायक होगा। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू। हम सभी ब्रदर को अनम्यूट करके वेलकम करेंगे। ओम शांति भाई, शांति वेलकम। ओम ब्रदर, शांति। वेलकम। ओम शांति ब्रदर, ओम वेलकम। शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। वेलकम भाई शांति जी। ब्रदर, वेलकम भाई वेलकम जी। ब्रदर। थैंक यू। ओम थैंक शांति यू। ब्रदर, ओम वेलकम ब्रदर। शांति। ओम थैंक यू। शांति। Thank you brother, over to you। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। तो आज मुझे बहुत ही खुशी भी है और बहुत अंदर से सुख की अनुभूति है कि मुझे आज ये सेवा का मौका मिला है आप सबके साथ अपने अनुभव बांटने का। क्योंकि जैसा भगवान भी हमें कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, है ना। अनुभव से बड़ी शक्ति संसार में दूसरी कोई नहीं होती। तो मैं ऐसा तो कोई दावा नहीं करूंगा कि मैं कोई बहुत ये कहूं कि नहीं, जो मैं जानता हूं वही सब कुछ है, ऐसा तो नहीं होगा। पर हाँ, ये निश्चित बात है कि मैंने अपने इन अनुभवों से जो सुख पाया है, जो स्टेबिलिटी पाई है, वो शायद आप में से किसी के भी काम आ जाएगी, किन्हीं को भी अच्छी लग जाएगी। तो आज का जो ये समय है वो सफल हो जाएगा, है ना? तो मैंने आज अमृत वेले ही भगवान से जब बातचीत की मेडिटेशन के दौरान, तो मैं यही बात कर रहा था कि प्यारे बाबा, आप मुझ आत्मा के माध्यम से वो बात करवाना जो यहाँ पर जो आत्मा जो भी सोच लेकर आई हो, वो उसकी सोच तक पहुंच जाए। जो वो पाने के लिए आई हो वो पा सके। तो आज जो भी परमात्मा मुझ आत्मा के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो एक एक बात कहीं ना कहीं हम सब के लिए लाभकारी होगी, है ना। कहने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको सुना रहा हूं तो मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हो जाता हूं, और आप सुन रहे हैं तो आप बहुत बड़े, आप कोई विद्यार्थी हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। इस सब में हमारा जो टीचर है वो टीचर एक ही है ना, लाइफ में। गॉड इज द ओनली टीचर। बाकी हम सब अनुभवों की लेन देन से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अगर कोई ऐसे भी साथी हैं जो ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट नहीं हैं, और ऐसे हैं जो एसोसिएट हैं, तो ये सेशन सभी के काम का सेशन, सबको बहुत हेल्प कर सकता है। मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो बात करूंगा, कुछ पहले स्लाइड के माध्यम से बात करूंगा, कुछ व्हाइट बोर्ड पे आपके साथ बात करूंगा। क्योंकि माइंड स्क्रिप्टिंग एक लेक्चर नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग है। और जब प्लानिंग और प्रोग्रामिंग हमें करनी है तो उसके लिए, है ना, देखना बहुत जरूरी है चीजों को। जितना चीजें विजुअल में होती हैं उतना वो माइंड पर प्रिंट हो जाती हैं। क्योंकि माइंड की एक खास बात होती है जिससे आपको मेरी बात और थोड़ी समझ आएगी। हमारा जो माइंड है वो टेक्स्ट में नहीं सोचता है चीजों को, वो पिक्चर्स में सोचता है। हाँ या ना, है ना। आप हाथ हिला करके मुझे बताते रहेंगे, और जिनके वीडियोस ऑन नहीं, वो वीडियोस ऑन करके बैठेंगे तो बहुत बेहतर वो फील कर पाएंगे, है ना। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। जैसे मैं अभी बात करूं आपसे, मैं बोलता हूं कि कार शब्द में बोलता हूं, तो आपको कार शब्द दिखाई नहीं देगा, बल्कि अपनी पसंद की कोई कार, कोई ब्रांड दिखाई दे जाएगा आपको।
मैं आपसे बोलता हूँ आपका शहर, तो आपका शहर शब्द नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन आपको शहर का जो इमेज आपके माइंड के अंदर होगा ऑलरेडी, वो बाहर मेमोरी में से निकल करके आ जाएगा। सो माइंड ऑलवेज पिक्चर्स में सोचता है, पिक्चर्स को ही फील करता है, और पिक्चर्स के साथ ही वो आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में, आपने सुना होगा एक लाइन, कि जो पिक्चर्स होती हैं वो आपका करेक्टर डिजाइन करती हैं। कहते हैं चित्र ही चरित्र का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है, कैसे चित्रों को आप अपने कैमरे में, आईज के कैमरे में कैद करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, है ना। इट विल डिजाइन यू। हाँ, अब आपके जो पिक्चर्स हैं, जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें, तो अगर पिक्चर्स में वायरस है तो वो आपके फोन को हैंग कर देगा, और हो सकता है आपकी फाइल को करप्ट कर दे। हाँ, वो वायरस। अब यही ऐसे ही हमारे अंदर क्या वायरसेस जा सकते हैं, माना अगर मैं गंदे पिक्चर्स देखता हूं, मैं कोई भी ऐसी इमेजेस देखता हूं जो इमेजेस अलाइन नहीं है मेरे एम के साथ, द काइंड ऑफ एम आई हैव, हाँ, जैसी मुझे जीवन चाहिए, अगर जो पिक्चर्स मैं देख रहा हूं, जिन पिक्चर्स को मैं स्टोर कर रहा हूं, अगर वो ऐसी हैं, हाँ, या मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूं ऐसी पिक्चर्स को जो मेरे एम से अलाइन नहीं है। एम कुछ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ बेटर करने का एम हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ बेटर करने का एम हो सकता है, संसार को बेटर प्लेस टू लिव बनाने का, अर्थात सोशल समाज को बहुत अच्छा करने का आपका, है ना, कुछ प्रावधान हो सकता है, सेवा का कुछ हो सकता है, प्रकृति के प्रति कोई एम हो सकता है। आई डोंट नो आप क्या एम रखते हैं, एम आपका होगा, लेकिन उस एम का सिद्धांत ये कहता है, द प्रिंसिपल इज द काइंड ऑफ पिक्चर्स यू कैरी, द काइंड ऑफ लाइफ यू मेक। आप जिस तरह के पिक्चर्स माइंड के अंदर डिजाइन करोगे, वो आपके करेक्टर और पर्सनैलिटी पर गहरा इंपैक्ट छोड़ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में चित्र देखने में सबसे ज्यादा सावधानी बरतो, है ना। कुछ भी चीज को, कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में जाने से पहले गहरी सावधानी बरतो। जैसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ में हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं। अभी सपोज करो मैं आपको भोजन देता हूँ, है ना, और इवन देन मैं आपको जूस सर्व करता हूँ, मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको एक जूस सर्व करता हूँ, और उस जूस में मैं ज्यादा कुछ नहीं, है ना, खूब सारा जूस है आपके पास में, मोर देन 1 लीटर जूस है, लेकिन सिर्फ एक ड्रॉप मैं उसके अंदर पॉइजन मिक्स कर देता हूँ, ओनली अ ड्रॉप ऑफ पॉइजन। अब वो हेल्थ देने वाला जूस आपको हेल्थ नहीं देगा, बल्कि मृत्यु देगा। पॉइजन की 1 ड्रॉप है, जबकि हेल्थ का पूरा 1 लीटर है, बट 1 ड्रॉप ऑफ पॉइजन कैन किल यू। 1 लीटर ब्लैक पेंट है, उसे अगर व्हाइट पेंट में कन्वर्ट करना हो तो साइंटिफिकली केमिकल इक्वेशंस ये कहती है 200 लीटर मिनिमम व्हाइट पेंट मिक्स करना पड़ता है, तब जाकर आप ब्लैक के ट्रेसेस खत्म कर सकते हैं। और अगर आपने दोबारा से फिर से 1 लीटर ब्लैक पेंट मिला दिया, अगेन 200 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए फिर से उसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए। ये बात क्या बताती है, लाइफ में क्योंकि बुराई बहुत इजीली चारों तरफ फैली हुई है, अगर आपने एक बुराई को अंदर जाने दिया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 200 गुना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर के वो बुराई आपके अंदर से कहीं जाकर इस लेवल पर डाइल्यूट होगी कि अब उसके इम्पैक्ट आपके जीवन पर ना पड़े। आपको मेरी बात समझ आ रही है, जो बात मैं आपको बात कर रहा हूं। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, सभी सभी, ये रियल देखिए, सेशन इज अ रियलाइजेशनल सेशन, तो रियलाइज करने की कोशिश करिएगा। मैं इसमें जल्दी नहीं जाऊंगा सेशन में, क्योंकि माइंड की बात हो रही है और आप जानते हैं इस बात को। अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिए आप, कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, माइंड या बॉडी? आपका जितना रिस्पेक्ट है, आपका जितना रिगार्ड है, आप जिंदगी में पर्सनल प्रोफेशनली जो भी अचीव करेंगे, एक बार के लिए बॉडी का कोई एक आध ऑर्गन काम ना करे, आप काम चला सकते हो, लेकिन अगर आपके माइंड ने काम करना बंद कर दिया, तो आप सब जानते हैं कि आप कुछ भी शायद वैसा अचीव ना कर पाए जो मूल्यवान हो, जिससे आपके जीवन की वैल्यू क्रिएट होती हो। अगर आप लाइफ में किसी प्रकार से भी चीज देखें,
इंग्लिश के लिए तो या तो फिर एआई के थ्रू आप कुछ कर सकते हैं, तो मुझे एक्चुअली टेक्नोलॉजिकली मुझे इतना नहीं पता कि मैं टेक्नोलॉजिकली कैसे इस चीज़ को वो कर पाऊंगा। अगर ब्रदर हेल्प कर सकते हैं कोई तो वो बता सकते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको इंग्लिश में सुनना है, तो अभी इंग्लिश में तो नहीं सेशन, तो हिंदी में ही, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा ये। और इंग्लिश में करने के लिए तो फिर आपको उसका कन्वर्जन कुछ अगर आपके पास में है ट्रांसलेशन का तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एआई टूल के थ्रू कुछ होता हो तो। क्योंकि टेक्नोलॉजिकली तो मैं बहुत अपडेटेड नहीं हूँ इस बारे में। तो इम्पोर्टेंट जी चीज़ ये हाँ। है। जी। जी ब्रदर, आपने सही बताया। तो बेसिक चीज क्या है कि मैं अभी आपके साथ जो बात करने वाला हूं, तो वो ये चीज है कि माइंड को अगर मैं इंपॉर्टेंट समझू, अब जैसे सोचिए आप, एक सपोज। मिनट। ओम शांति। ओम शांति। जी। अ, कोई है कि जिसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता है, तो हम उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जो प्रमोद भाई बोलेंगे वो साइमल्टेनियसली वो इंग्लिश में बोले, तो ओके। उसको ट्रांसलेट करें। ऐसे कोई को आता है? शायद दीपिका बहन हो सकता है। ऑप्शन दीदी, हाँ। शो सीसी बुक का ऑप्शन है। कैप्शंस, हम्म। उसमें कैप्शंस हम इंग्लिश कैप्शंस आते हैं, उससे इंग्लिश चूज कर सकते हैं तो हम। जूम की हाँ, राइट हैंड लोअर हैंड साइड पे आप ऐसे क्लिक करो तो ऑप्शंस आती हैं उसमें, जैसे दीदी ने कहा सीसी शो क्लोज सीसी, कैप्शनिंग ऑन करो तो वो लाइव ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में शुरू हो जाती है, जो वो अच्छा, स्पीकर मेरे में ऑटोमेटिक आती हो जाता है। मैं करूं क्या, ये मेरे हाँ सामने कैप्शन आ रहा है। करिए। है। आप कैप्शन। करके देख और देख लेते हैं। मुझे ये नहीं पता कि जो जो अपने से करता है उसकी आती है या प्रेजेंटर की आती है। एक बार ट्राई कर दीजिए, मैंने तो किया आप है, क्लिक लेकिन अब करिए। मेरे सामने तो कुछ नहीं आ रहा है। बाकी आप देखो आपके सामने कुछ आता है तो। डोल भाई ट्राई करो आप। हाँ, मेरे सामने आने लगा है अभी। जिस हाँ, अभी जो भी कोई बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश में टाइप हो रहा है वहां पे। बस तो ठीक है, बस तो जो सुन रहा है वो लोग देख लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर वेरी उनको गुड। दिखाई दे रहा है तो। यस। अगर हाँ उनको वो नहीं दिखाई दिखाई देगा। दे रहा, अगर उनको नहीं दिखाई दे रहा, वो अपने जूम अपने में कर स्क्रीन पे। सकते हैं, यस। दे हाँ, कैन डू बाय देमसेल्व्स। ओके। ठीक है। आपको जूम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बाकी सबको नीचे कुछ लिखा हुआ? नहीं। हाँ, तो फिर आपको वो अपने आप से करना पड़ेगा। अपने आप करना पड़ेगा। हाँ। कैसे करना है? वो प्रमोद भाई को दिखाई पड़ा तो जो कैसे जो दिखाई पड़ा, तो आपको आपको कैसे अपनी दिखाई स्क्रीन पड़ेगा? देखिए, राइट साइड में मोर लिखा हुआ है, मोर करके सबसे जब नीचे आप देखोगे जो टूल बार है नीचे वाला, उसमें मोर आता है। मोर को आप ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे शो कैप्शन का ऑप्शन होगा। वेरी गुड, वेरी और गुड। उस शो कैप्शन को आप क्लिक करोगे तो उसमें लैंग्वेज सिलेक्शन आ जाएगा। उस लैंग्वेज सिलेक्शन जाके आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, आपके सामने इंग्लिश आना शुरू हो जाएगा जो भी कोई बोलेगा फिर। आ रहा है भाई जी, ठीक है, आ रहा है चलिए। इसके ऊपर। ओके। हाँ, हाँ, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक चलिए। यू सो मच, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। ठीक है, देखिए, अच्छा है ना। बाबा हमें हर बात का सॉल्यूशन सिखाता है ना। प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सॉल्यूशन है। चैलेंजेस क्रिएट होते हैं तो ब्रेन डेवलप ये होता मैंने है। बोला। यही मेरा आज का मैसेज भी है। माइंड स्क्रिप्टिंग हो ये चुकी है एक ही क्वेश्चन पूछने से। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उनको थैंक यू है ना। उन्होंने ये हमें क्या किया, क्या देखिए, एक ही लिखा पल हुआ में हम सब सॉल्यूशन ओरिएंटेड हुए और हम सबको सॉल्यूशन मैं मिल बोल। गया। दैट्स द वे। सो माइंड हैव लॉट ऑफ पावर अनटैप्ड। बहुत सारी पावर माइंड के अंदर है जो अनटैप्ड है, जो इसलिए बाहर नहीं आती क्योंकि हम उसे चैलेंजेस ऑफर नहीं करते। आप जितना ज्यादा चैलेंजेस ऑफर करेंगे, आपका माइंड उतना ही आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सो दैट्स फैंटास्टिक, है ना। सेशन हमारा लाइव चल रहा है और लाइव में लाइव एग्जांपल आ गया हम सबके सामने। यही ब्यूटी होती है। चीजों को सही से जब हम लेके चलते हैं, हाँ, तो हम पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, अभी आप सोचो, मेरे पास में सपोज पेन है, मुझे पेन से लिखना है। क्या ये पेन डिसाइड करेगा कि मुझे क्या लिखना है? क्या मेरा हाथ डिसाइड करेगा कि मुझे क्या लिखना है? क्या मेरी बॉडी डिसाइड करेगी कि मुझे क्या लिखना है, या मेरा माइंड डिसाइड करेगा कि मुझे क्या लिखना है?
तो आप सब एग्री करेंगे कि इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा अगर मेरे माइंड में नहीं है। मुझे पूरे सेशन में क्या बोलना है ये मेरा माउथ डिसाइड नहीं करेगा, मेरी बॉडी डिसाइड नहीं करेगी। हु विल डिसाइड? माइंड विल डिसाइड। फिर मुझे माइंड को भी समझना पड़ेगा कि मेरी माइंड की फंक्शन क्या क्या है, माइंड में किस किस का रोल है। माइंड क्या है, इंटेलेक्ट क्या है, ब्रेन क्या है, ये तीनों चीजों को मुझे समझना पड़ेगा। और इन तीनों को मिला करके फिर विजडम क्या है, जिसे हिंदी में विवेक कहते हैं। ना माइंड विजडम है, ना इंटेलेक्ट विजडम है, और ना ही ब्रेन विजडम है, बल्कि विजडम का मतलब होता है जो इन तीनों को ऑब्जर्व कर सके। द क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन तीनों के बारे में जो ये देख सके कि आपके अंदर जो थॉट भी पैदा हो रहा है वो क्यों पैदा हो रहा है, जो भाव बन रहा है वो भाव भी क्यों बन रहा है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी आपका ब्रेन आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपका ब्रेन वही रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा है, जब आप इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं तब आपका विजडम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, विवेक जाग जाता है। विवेक हम सबके पास होते हैं, लेकिन उस विवेक को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस विवेक को समझने के लिए पहले मुझे अपने माइंड को, अपनी इंटेलेक्ट को और अपनी ब्रेन पावर को, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। इनको समझने से पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर एक के प्रति हम जितने भी भाई बहन यहां पर बैठे हुए हैं, हम सबके जीवन में रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जी, मैं उसी के बारे में जाऊंगा। तो हमें बेसिक बात ध्यान देनी है। अच्छा, दीदी सबसे कह रहे हैं कि चैटिंग अभी प्लीज ना करें, केवल थोड़ा सेशन के ऊपर ही केंद्रित करें, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। जो भी आपके सवाल हैं मैं अभी बता देता हूं, आप अपने डायरी में लिख लीजिए, हम बाद में कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को आंसर करने का। सो चैटिंग में आप तभी कुछ लिखें जब यहां से आपसे कुछ लिखने के लिए पूछा जाए, ठीक है? क्योंकि वो डिस्टर्ब करती है और ध्यान वहां जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हम डेविएट हो जाते हैं। तो अभी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट समझेंगे, आज के सेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और माइंड स्क्रिप्टिंग करना क्यों जरूरी है, अपने ब्रेन की फंक्शनैलिटी को, इंटेलेक्ट की फंक्शनैलिटी को कैसे समझा जाए, मेडिटेशन उसमें कैसे रोल प्ले करता है। आज मैं उन सारे, आज और कल, क्योंकि 2 दिन सेशन है, कुछ चीजें आज कवर हो जाएंगी और कुछ चीजें कल कवर हो जाएंगी। हम सभी अपने जीवन में 2 तरह का जीवन तो हम विशेष रूप से जीते हैं जो हमारे पूरे जीवन को बांध के रखती है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। इन 2 चीजों में आपको आपकी माइंड जरूरत पड़ती है और इन दोनों से मिलकर के ही सोशल लाइफ डिजाइन होती है, अगर आप देखेंगे तो। और इन तीनों लाइफ के ऊपर जो लाइफ इनको पावर देती है उसे कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। तो आज हम इन सभी चीजों के कॉम्बो को माइंड में कैसे पेनिट्रेट किया जाए, उसे किस किस बॉक्स में कैसे स्विच किया जाए, और कैसे माइंड को हमेशा होपफुल स्टेज में रखा जाए, कभी भी वो होपलेस ना हो जाए, वो फियर जोन में ना जाए, उसके बारे में आज हम तैयारी करने जा रहे हैं। और मैं आज आपको एक सुंदर बात से अपनी बात को शुरू करूंगा। आपके माइंड में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आपकी इंटेलेक्ट में अनलिमिटेड पावर है, और ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया है उसके अंदर जो ब्रेन है, उस ब्रेन में, आपको मैं बताऊं, न्यूरो साइंस कहती है 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, और एक न्यूरॉन की मेमोरी 82 जीबी है। 82 जीबी, 1 न्यूरॉन की मेमोरी। आप सोचिए 86 बिलियन मल्टीप्लाइड बाई 82 जीबी, इतनी मेमोरी पावर आपके ब्रेन के अंदर है। इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितने को आप में से हर एक का ब्रेन स्टोर कर सकता है। द कैपेसिटी यू हैव। आपको ईश्वर ने असीम क्षमताओं के साथ पैदा किया है, लेकिन हम बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में, रॉन्ग परसेप्शंस के कारण अपने को डिफेम कर देते हैं, क्रिटिसाइज कर लेते हैं, कंप्लेनिंग जोन में चले जाते हैं और खुद को खुद ही मारना शुरू कर देते हैं।
इसीलिए आपने आजकल साइकोलॉजिकल टर्म में, मेडिकल इंडस्ट्री में एक शब्द का इस्तेमाल बहुत सुना होगा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का इतना ही मतलब है अपनी क्षमताओं को न जानकर परिस्थितियों को बड़ा बना लेना, उनमें उनको समझना कि वे ज्यादा बड़ी हैं, वे मेरा ज्यादा नुकसान कर सकती हैं, ये भाव अपने मन में पैदा कर लेना, अर्थात ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियां, गॉड के द्वारा दी गई पावर्स को कम समझना हो जाता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि हम में से अगर हमको ये जीवन जीना है इस संसार में, तो हमें ये 6 एग्जामिनेशन सबको देने ही पड़ेंगे। इन 6 एग्जाम के लिए ही आपको अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने ब्रेन को तैयार करना पड़ेगा। और आपके सभी संस्कार, सभी आदतें, आपका सारा जीवन, आपकी लाइफ की टोटल वैल्यू, ये सब कुछ इन्हीं के द्वारा डिजाइन होने वाली है। ये 6 एग्जाम से जो आप सब लिख सकते हैं अपने पास में। मैं क्यों इनको बात कर रहा हूं? दुनिया यही कहती है मेरे जीवन में लोग अच्छे नहीं हैं, कोई बोलता है मेरे जीवन में सिचुएशंस बहुत आ रही हैं, कोई बोलता है अरे कितना बदलें खुद को, क्या हम खुद को बदलते ही रहें। आजकल लोगों का एक जवाब मिलेगा प्रोफेशनल लाइफ में, अरे टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, क्या क्या सीखें अब हम, हमारी उम्र इतनी हो गई है, हम कैसे सीख पाएंगे अब और नई नई चीजों को, है ना, इतना प्रेशर होता चला जा रहा है टेक्नोलॉजी का। तो ये सारी बातें क्या बता रही हैं आपको, है ना, हम क्या कर रहे हैं, शिकायत के जोन में जा रहे हैं जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो सिचुएशन चेंज। उसके अलावा लोग बोलते हैं आपको क्या पता मेरी जिंदगी में कितनी उलझने हैं, मैं कितना परेशान हूं, आप क्या जाने, चाओटिक इवेंट्स बहुत है, मेरी तो पूरी जिंदगी में ना तूफान ही तूफान लगे पड़े हैं। इंसान ऐसे बातें कर रहे हैं, हाँ या ना, आपने सुने हैं लोग ऐसे? आप देखना ये 6 की 6 चीजें आप पढ़िए, आपको इन्हीं की शिकायत करते मिलेंगे लोग। पूरा साइकोलॉजी, है ना, मैंने जितना आज तक अध्ययन किया है, मेरा अध्ययन ये कहता है इस फील्ड में कि पूरी साइकोलॉजी इन 6 भागों में ही बटी पड़ी है। आप देखो, आप अपने जीवन की शिकायतें हो, अपने जीवन की समस्याएं हो, अपने जीवन के अचीवमेंट्स हो, अपने जीवन की लर्निंग्स हो, इन 6 क्षेत्रों में है। मैंने इसके ऊपर चिंतन किया कि ईश्वर ने हमारे जीवन में इन 6 चीजों को दे के क्यों रखा। सारा संसार, हर संस्कार इन 6 बातों के ही इर्द गिर्द घूमता है, हाँ या ना, हाथ हिला के बोलिए हाँ या ना, है ना। आप देखो, टाइम, समय, बिना टाइम के आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते हो, यू कांट डू एनीथिंग। काल चक्र में बंधे हैं हम सभी की एक बर्थ डेट है, एक हमारी डेथ डेट है, उसके बीच में टाइम ही मिला है हमें। उस टाइम के साथ हम क्या करने वाले हैं जीवन भर में, वही हमारी लाइफ की वैल्यू होगी। तो उसके लिए माइंड को मुझे टफ बनाना पड़ेगा, मुझे माइंड को क्रिएटिव जोन में रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, हम हर दिन क्रिएट करते हैं अपने लिए, हर पल क्रिएट करते हैं, और इट ऑल डिपेंड्स कि हम इन चीजों को कैसे लेते हैं, हम इन्हें क्या मीनिंग देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम इन्हें क्या मीनिंग देते हैं। ईश्वर ने ये 6 चीजें क्यों क्रिएट की, तो आप समझ में आएगा आपको, ये आपका टेस्ट पेपर लेने के लिए थी। दैट वॉज अ लिटमस टेस्ट फॉर यू। और ये हर चीज किस पेपर का संकेत दे रही थी हमें, क्या सिखा रही थी हमें, इसी के अनुसार हमें अपने माइंड की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मुझे पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के लिए आया है, जैसे मैथ के पेपर में आपके सामने मैथ के ही क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स में फिजिक्स के ही आएंगे, इंग्लिश में इंग्लिश के ही आएंगे, तो आपको पता होगा कि आपको लिखना क्या है। तो इन द सेम वे, पहला पे पता होना चाहिए कि ये पीपल नाम का पेपर आपकी जिंदगी में क्यों है, अर्थात आपकी जिंदगी में लोग क्यों हैं, और वे लोग टफ क्यों हैं, पॉजिटिव क्यों हैं, नेगेटिव क्यों हैं, थोड़े से कूल क्यों हैं, थोड़े से डार्क क्यों हैं। हर तरह के लोग आपके जीवन में हैं, तो वो ऐसे क्यों हैं, जो जैसे भी हैं वैसे क्यों हैं, वाई दे आर, है ना, वो वैसे क्यों है। सिचुएशंस आई हैं, तो मेरी जिंदगी में वही सिचुएशन क्यों आई है,
वो किसी और की जिंदगी में क्यों नहीं गई, और किसी और की जिंदगी की सिचुएशन मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आई, वो क्या बताने के लिए आई है, वो क्या सिम्टम बता रही है, वो क्या साइन बता रही है, ये सब मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जर्व करने के लिए आपको पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे काम करना पड़ेगा। यही हमें अपने विवेक को जगाना पड़ेगा, और यही हमें अपने माइंड की वर्किंग को, अपने इंटेलेक्ट की वर्किंग को, मन की वर्किंग को, बुद्धि की वर्किंग को, और अपने ब्रेन की वर्किंग को समझना पड़ेगा। समझना, मेरा शब्द सुनना, सुनना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस पूरे सेशन को सुनिएगा मत, समझिएगा। ट्राई टू फोकस, ट्राई टू रियलाइज। इसलिए आप अपने डायरी पेन लेकर के जितने भी सवाल मन में पैदा होते रहे सेशन सुनते सुनते, लिखते जाइएगा। इस सेशन में जरा भी आप बाहर भटके, आप भूल जाएंगे, आप बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे जो मैं बात करने वाला हूं। नाउ अब ये क्या टेस्ट लेते हैं, राइट एटीट्यूड मुझे क्या सिखाता है। एक तरफ है कि आप इन्हें देखो और दुखी हो जाओ, और दूसरी तरफ आप इन्हें देखो और सुखी हो जाओ। ये आपके ये 6 एग्जाम लेती हैं। ये कौन से 6 एग्जाम है? लोग आपकी जिंदगी में इसलिए हैं कि वे आपकी स्टेबिलिटी का पेपर लेते हैं। अब ये 6 के 6 एग्जाम लिख लीजिए, कौन से 6 एग्जाम ले रहे हैं ये 6 लोग, ये 6 चीजें आपके 6 एग्जाम लेंगी। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपको बुरा भला भी बोल सकते हैं, आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, आपके बारे में साधारण भी रह सकते हैं। तो वो बस आपका चेक करेंगे कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, आपका माइंड उनके साथ स्थिर कितना रहता है। आप किसी के उचकाने से उचकते हो, किसी के रुलाने से रो जाते हो, किसी क्रोध में लाने से क्रोध में आ जाते हो, या कोई कुछ भी करे आप उसे वो मीनिंग देते ही नहीं जो मीनिंग सामने वाला आपसे दिलवाना चाहता है। सो जब लोग होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने स्टेबल हैं। एक मां बच्चे के आने के बाद, एक लड़की जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद ही समझती है कि मां बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, या मां बनने के चैलेंजेस क्या होते हैं। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। लाइफ टीचेज यू लेसन्स। जीवन आपको पाठ पढ़ाता है। एक शब्द लिख लीजिए, आपके जिंदगी में कोई समस्या आ रही है, वो ये बता रही है कि तुम्हें सीखने की जरूरत है। कोई समस्या तभी तक आपके जीवन में रिपीट करेगी दोस्तों, यही माइंड सेट रखना है आपको। कोई समस्या तभी तक हमारे जीवन में रिपीट करती है जब तक हम उसके द्वारा पढ़ाया जाने वाला पाठ पढ़ नहीं लेते। और जिस दिन आप उसके द्वारा पढ़ाया जाने वाला पाठ पढ़ लेते हो, उस दिन के बाद वो समस्या आपके जीवन में रिपीट होना बंद हो जाती है। सिचुएशन आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करने आती है। सिचुएशन है आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आई। अब सोच लो आप, अब जैसे ही आप सिचुएशन के साथ अपनी कंसिस्टेंसी की चेकिंग को जोड़ दोगे, आपका माइंड आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना शुरू कर देगा। वो बोलेगा अच्छा ओके, ये मेरी कंसिस्टेंसी चेक करने आया है, मैं अब अपनी कंसिस्टेंसी बचा के रखूंगा। क्यों? हर एक के अंदर चैलेंज को फेस करने की पावर आ जाती है जब वो चैलेंज को समझ जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप देखना, कभी किसी के पीछे अगर कोई कुत्ता दौड़ना शुरू कर दे और वो व्यक्ति पहले आराम आराम से दौड़ रहा हो, लेकिन जैसे ही उसके पीछे कुत्ता लगा दिया जाएगा और वो इतना तेज दौड़ेगा क्योंकि उसे अपनी जान बचानी है। एक बार ऐसे ही एक खरगोश के पीछे एक कुत्ता बहुत तेज दौड़ रहा था, एक बिल्कुल है ना शिकारी कुत्ता। और खरगोश बेचारा कितना दौड़ेगा, छोटे छोटे पैर उसके, बड़े पैर, लेकिन फिर भी कुत्ता खरगोश को पकड़ नहीं पाया, और खरगोश जाकर के एक बिल में घुस गया। और फिर बेचारा कुत्ता हाँफते हाँफते वहां पहुंचता है, कहता है खरगोश मित्र बस इतनी बात बता दे कि मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया, तेरे छोटे से पैर हैं, मेरे इतने बड़े पैर हैं, मुझ में ताकत भी ज्यादा है। कहता नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, तू खा जाएगा। बोले नहीं नहीं मैं पक्का नहीं खाऊंगा, बस तू मुझे बता दे, क्योंकि ये चीज मेरे ज्यादा खाई जा रही है कि मैं इतना ताकतवर होकर, इतना तेज दौड़ने वाला होकर तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। बहुत सुंदर लाइन बोलता है खरगोश, जो मेरे जीवन में है ना एक बहुत प्रेरणा बनी। खरगोश कहता है तुम दौड़ रहे थे तुम्हारी लंच के लिए, और मैं दौड़ रहा था मेरी लाइफ के लिए। और लाइफ की दौड़ लंच की दौड़ से हमेशा तेज होती है। तो जब आपके जिंदगी को आप उस रूप में समझ जाते हो कि दिस, ये जो जीवन की जो दौड़ है, जो समस्या है, वो आपकी लाइफ को बिल्ड करने के लिए आई है, तो आपकी सब शक्तियां जाग जाती हैं जो आप में अनंत शक्तियां हैं। मैं शुरू से एक ही लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन जरूर लिख के ले जाइएगा। चैलेंजेस
आपकी शक्तियों को जगाने का काम करते हैं, आपके अनटैप्ड पोटेंशियल को बाहर निकाल के लेके आते हैं। चैलेंजेस ही एक्टिवेट करेंगे आपकी सब ताकतों को। अगर आप चैलेंजेस से भाग रहे हो, इसका मतलब आपका पोटेंशियल ऐसा का ऐसा ही दफन हो जाएगा जैसे वो पैदा हुआ था। चेंज हमेशा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का पेपर लेने के लिए आता है। जब भी बदलाव है तो वो देखने के लिए आता है कि आप कितने एडजस्टेबल हो, आप में पावर ऑफ एडजस्टमेंट कितनी है। तो बेसिकली चेंजेस इसलिए नहीं आ रहे हैं संसार में। देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और जब परिवर्तन ही सत्य है तो वो बार बार देखेगा आप कितनी जल्दी से एडजस्ट हो जाते हो। और परिवर्तन को जो जितनी जल्दी से एडजस्ट कर लेता है, फ्लेक्सिबल होता है उसके साथ, वही जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। और जो परिवर्तन का विरोध करता है वो टूट जाता है, क्योंकि परिवर्तन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। परिवर्तन उन्हीं को लाभ पहुंचाता है जो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने को तैयार हो, जो फ्लेक्सिबल हो जाएं चेंज में। चौथी है चाओटिक इवेंट्स, है ना। ऐसी उलझने उलझने क्यों आती हैं आपके जीवन में? अगर उलझने ना आए तो आप अपने माइंड पर कभी जोर ही नहीं देंगे। एक्चुअली सारी उलझने आती हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड को इंप्रूव करने के लिए। जब उलझन उलझाती है तभी आप रास्ते ढूंढते हैं, तभी आप काउंसलर्स ढूंढते हैं, तभी आप कंसल्टेंट ढूंढते हैं, तभी आप किताबें ढूंढते हैं, तभी आप सोर्स ढूंढते हैं, तभी आप साधन और साधनाएं ढूंढते हैं। अगर ये आनी बंद हो गई तो आपकी तलाश बंद हो जाएगी। अभी कोरोना ना आता तो साइंटिस्ट नई चीज सोचने के बारे में, नई खोज करने के बारे में शायद भूल ही जाते। तो जीवन में जब कभी भी आप शिथिल पड़ जाते हो, जब आप आराम के जोन में चले जाते हो, तो आपकी जिंदगी में ऐसे इवेंट आते हैं जो इवेंट आपकी क्लैरिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको मजबूर करते हैं। गॉट इट और नॉट? अब सोचो, आप जब आप अपने थॉट प्रोसेस को ऐसा बना लोगे तो ये थॉट प्रोसेस हमेशा आपको जीतने की प्रेरणा देगा, आपकी हार को क्या कर देगा? हारना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं रहेगा। टाइम टेस्ट करता है आपके पेशेंस को। कहते हैं ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ना बुरा वक्त रहेगा ना अच्छा वक्त रहेगा। टाइम परिवर्तन है, बस वो सिखाएगा और चला जाएगा। बस मुझे टाइम के साथ अलाइन करके सीखने के गुण को बढ़ाना होगा। संसार क्यों बनाया गया? कहते हैं हे भगवान, तूने संसार बनाया ही क्यों? ऐसे बोलते हैं ना लोग भक्ति मार्ग में, ये संसार तूने बनाया ही क्यों, इसमें इतना दर्द है, इतना दुख है। एक्चुअली संसार बनाया है इसलिए कि क्या आप दुख को भी सुख की तरह देख सकते हो? योगी जीवन का लक्षण ही होता है जो दुख और सुख में समान हो जाए। दुख और सुख में समान, हार और जीत में समान, जो हार को जीत की तरह लेना सीख जाए। आज मैं उसकी बात भी आपके साथ करूंगा, क्योंकि माइंड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है, लिख लो आप, माइंड में क्या चीज क्रिएट होती है? माइंड में थॉट्स क्रिएट होते हैं, माइंड में इमोशंस क्रिएट होते हैं। और थॉट और इमोशंस अगर क्रिएटिविटी से क्रिएट ना किए जाएं तो वो वेस्ट कैटेगरी में जाते हैं। वो ज्यादातर पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं या फिर वे फ्यूचर से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। और जब तक आपके विचार और भावनाएं पास्ट या फ्यूचर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तब तक वो विचार और भावनाएं कभी भी आपके जीवन को सुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं है। सुख केवल वर्तमान में होता है, प्रेजेंट में होता है। नाउ आपके जितने भी थॉट और इमोशंस आएंगे, आपके जितने भी एग्जाम आएंगे, उनमें ये 7 जेलों को तोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि एक सुखी जिंदगी जीनी है। मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि जब श्री कृष्ण का जन्म दिखाया जाता है ना, आप सबने देखा ना श्री कृष्ण कितने तालों के अंदर बंद दिखाया उसको? 7 तालों के अंदर बंद दिखाया। तो आपके अंदर का भी जो श्री कृष्ण है ना, आपके अंदर का भी जो देवता है ना, वो भी इन 7 तालों में बंद है। ये 7 P आर द प्रिजन्स ऑफ योर लाइफ। पहला P है पीपल, लोग। आप देखो, हर समय आपके विचार लोगों के बारे में ही चल रहे हैं। ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए। आप अपने साथ कभी हैं ही नहीं। आपका माइंड कहाँ होना चाहिए की बजाय और क्या कर रहे हैं उसी में बिजी है, हेयर एंड देयर, ऑल द टाइम। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही बोल रहा हूं? उसके अलावा प्रेस्टीज की बड़ी फिक्र लगी रहती है लोगों को। मेरी इज्जत की बात है, प्रिविलेजेस,
आदमी अधिकारों की बात के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे भी कुछ अधिकार हैं। घर में भी क्या प्रॉब्लम है, मेरे भी कुछ अधिकार हैं, सारे अधिकार इन्हीं के हैं, क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? अधिकारों की बात इंसान कर रहा है। या फिर पे के बारे में इंसान परेशान है आज, है ना, सैलरी कब बढ़ेगी, ये कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये इंसान के मन का बंधन है, इसके बारे में उसका चिंतन बहुत चल रहा है। ये जो 7 सब्जेक्ट है ना, ये आपके चिंतन की धुरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। एम आई राइट और रॉन्ग? पावर की बात, लोग पावर को लेके परेशान है। पजेशंस, ये मेरा है, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे, मेरा शरीर। पजेशंस, किस किस चीज के प्रति आप में मेरापन है, उसी के प्रति आपके थॉट की इंटेंसिटी ज्यादा जाएगी। आप लिख लेना, बहुत सुंदर बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये बहुत सुंदर बात है, सब लिख लेना। एक लिस्ट बनाइए आप, अगर अपने माइंड की सही स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, अगर आप अपने माइंड को, अपनी इंटेलेक्ट और अपने ब्रेन को राइटली अलाइन करना चाहते हो, तो पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए कि अभी आपका माइंड किन सब्जेक्ट पर सोचता है और क्यों सोचता है। ये लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पेन पेपर लेकर अपनी पहले खुद की ये जांच नहीं की, ये आत्मनिरीक्षण नहीं किया, यदि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया आपने, तो आप कभी अपने आप को राइटली अलाइन नहीं कर पाएंगे टुवर्ड्स योर एम। चाहे वो एम फिर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, ह्यूमन से एंजल, ये बनना हो, या फिर दुनिया के अंदर भी किसी बड़े पद या पोजीशन पे पहुंचना हो। याद रखिएगा, कहीं भी जाने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नेसेसरी। बिकॉज एक सुंदर लाइन को आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं, यहां पे ही लिख देता हूं, है ना। एक चीज करूंगा मैं अभी थोड़ी उसके लिए, आपको ये बात समझनी होगी यहाँ पे। इसमें चलो ठीक, बाद में करते हैं। तो बेसिक चीज का आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। तो लास्ट लास्ट चीज है पोजीशन, कि पोजेशन एंड पोजीशन, इन सारी 7 की 7 चीजों को आप देखो, है ना। आप अपने चिंतन की धारा लिखो कि मेरा चिंतन इन इन सब्जेक्ट पर क्या क्या चलता है, उस सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट के ऊपर मेरे चिंतन की क्वालिटी क्या है, मेरी फील की क्वालिटी क्या है। देखो, जीवन को कला कहा गया है, हाँ या ना? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जीवन को कला कहा गया है, हाँ या ना? यस। कहा गया है। कला को यस। इंग्लिश में हम कहते हैं आर्ट, ART। A for awareness, R for realization, and T for transformation. That's why it is art. अब हम जांच करके देखें कि मैं कितना अवेयर्ड हूं अपने बारे में। अपने बारे में हम आजकल ना संसार के बारे में बहुत अवेयर्ड रहते हैं, दूसरों के बारे में बहुत अवेयर्ड रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई इन्फॉर्मेशन में अवेयर रहते हैं, बस खुद के बारे में अवेयर नहीं है। मेरा ऐप कब अपडेट करना है मैं अवेयर हूं, पर मुझे खुद को भी जिंदगी में कभी अपडेट करना है, इसकी अवेयरनेस जा रही है कहीं ना कहीं। और कई बार कोई हमारी अवेयरनेस हमें देता भी है, तो हम फिर उसे रियलाइज नहीं करते, सेकंड स्टेप पे नहीं जाते। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं ठीक, आप कह तो ठीक रहे हैं, परंतु ये परंतु लगाना जो होता है, बट लगाना जो होता है, ये बताता है आई एम नॉट ready to realize what you say about me or what I realize। मतलब मैं खुद के बारे में अवेयरनेस ला रहा हूं। जैसे क्या कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है, ऐसे बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, पर क्या करें, जरूरी भी है ना, बिना गुस्से के काम नहीं चलता। अवेयरनेस है, मुझे गुस्सा आता है, बट मैंने क्या मान रखा, ये तो जरूरी है ना, इसके बिना काम भी तो नहीं चलता। इसका मतलब क्या है, मुझे रियलाइज नहीं है कि गुस्सा बुरा है। तो अब मैं ट्रांसफॉर्म तो कभी हो ही नहीं सकता, भूल जाओ फिर। ट्रांसफॉर्मेशन नेवर हैपन्स विद यू। ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, जब मैं ये रियलाइज करूंगा कि मुझे गुस्सा आता है और ये अच्छा नहीं है, आई नीड टू चेंज इट। पहली बात, एक और ध्यान रखिएगा, मुझे क्रोध से नफरत नहीं करनी है। ध्यान से सुनना, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे क्रोध से नफरत नहीं करनी है, मुझे एंगर से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि एंगर तो एनर्जी है। एंग्री होना प्रॉब्लम है, एंगर प्रॉब्लम नहीं है। एंग्री होना प्रॉब्लम है, एंगर का रिप्रेजेंटेशन करना प्रॉब्लम है।
तो मेरी माइंड स्क्रिप्टिंग में मुझे ऐसा नहीं लिखना है कि मैं क्रोध मुक्त हो गई। मेरी माइंड स्क्रिप्टिंग होना चाहिए कि मेरा क्रोध एक सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर विश्व के लिए उमंग उत्साह का कारण बन गया। दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। कन्वर्जन करना है मुझे। स्क्रिप्ट का मतलब, ये राइट स्क्रिप्ट का मतलब ही है कन्वर्ट यू, कन्वर्जन करना है। मेरे अंदर काम विकार का होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि काम विकार ही पवित्र ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। उसका कामुकता का इस्तेमाल करना वो उसका निम्नतम यूज है, लेकिन मैं उसे ट्रांसम्यूट कर सकता हूं मेरे ओज के रूप में, मेरी हाईएस्ट ऊर्जा के रूप में मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो बात क्या है, एनर्जी सेम होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर के बल्ब जला रही है, पंखा चला रही है, चीजें कर रही है, लेकिन अब उसी इलेक्ट्रिसिटी का दुरुपयोग कर लो आप। दुरुपयोग करेंगे तो वो बहुत बड़ा विध्वंस मचा सकती है, सबको जला सकती है। एक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरे घर को जला सकती है। अभी तक वो घर को रोशन कर रही थी, एक शॉर्ट सर्किट में सारे घर को बर्बाद भी कर सकती है। वो ऊर्जा है। ऐसे ही आपका जीवन एक ऊर्जा है। माइंड स्क्रिप्टिंग ये कहती है आप अपने मन को क्या डायरेक्शन दे रहे हो। आप मन को यह बता रहे हो कि शक्तियां बुरी होती हैं, या आप ये बता रहे हो मन को कि शक्तियों का प्रयोग डिसाइड करेगा कि वो बुरी हैं कि अच्छी हैं। जैसे धन, कुछ लोग बोलते हैं धन बड़ा बुरी चीज है, ज्यादा धन के पीछे मत भागो। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये रॉन्ग माइंड स्क्रिप्टिंग है। अरे धन की देवी तो लक्ष्मी है, वो बनने की तो हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। एक्चुअली धन दो प्रकार से आपके जीवन में आता है। उल्लू पे सवार होकर के भी लक्ष्मी आती है, और हंस पे सवार होकर भी लक्ष्मी आती है। जब उल्लू पे सवार होकर आती है तो आपका चरित्र खा जाती है, अर्थात गलत तरीकों से जब धन आता है तो आपका जीवन नष्ट कर देता है। और जब वही धन किसी की मदद और सेवा करके आता है तो वही धन आपके जीवन को महान बना देता है, ऊंचा बना देता है। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ आ रही है ना। इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये जरूर आपको लिखना पड़ेगा कि मैं कितना अवेयर्ड हूं। तो अवेयरनेस में आपको लिखते जाओ कि आज आपको बैठकर कल के सेशन तक के लिए, ये आपके लिए होमवर्क भी है। क्या होमवर्क लिखना है आपको, कि आपको किस प्रकार के थॉट आते हैं इन सातों एरिया में, जो अभी आपने स्लाइड देखा था। इन सातों एरिया में आपको किस प्रकार के थॉट आते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है आपकी, और वो क्यों आते हैं आपको, उनका पर्पस क्या है। आप जो सोच रहे हैं आप वही क्यों सोच रहे हैं, आपका माइंड उस वैसा ही क्यों सोच रहा है। एक दूसरा, अगला सवाल पूछना अपने आप से, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको ताकि आप माइंड स्क्रिप्टिंग पर राइट ट्रैक में पहुंचे। तीसरा सवाल अपने से पूछना, क्या संसार के सभी लोग इन सात चीजों के विषय में ऐसा ही सोचेंगे जैसा मैं सोच रहा हूं, या इससे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है टू थिंक ओवर। मैं अच्छा सोच रहा हूं, मैं बुरा सोच रहा हूं, नहीं, मैं जो भी सोच रहा हूं, क्या इट इज ओनली वे और इट इज अ परफेक्ट वे, और क्या दुनिया में सभी लोग ऐसे सोचेंगे। वो कोई भी थॉट हो, वो चाहे आपका नेगेटिव थॉट हो, जब भी नेगेटिव थॉट आए किसी भी चीज के बारे में अपने से पूछो, क्या सभी इस बात के बारे में ऐसे ही सोचेंगे। अगर जवाब आता है हां, तो चेक कर लेना, किसी और से पूछ लेना, शायद आप ना सोच पा रहे हो। हर माइंड अलग सोचेगा। फिर अपने से पूछो, जैसे मैं सोच रहा हूं इसका परिणाम क्या आएगा। क्या इसका परिणाम, हाँ, अच्छा आएगा या बेस्ट आएगा, गुड आएगा कि बेस्ट आएगा। एक बात और लिख लेना आप सभी साथी, माइंड स्क्रिप्टिंग में आप अपने माइंड की अच्छी स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, आप अपने माइंड की बेस्ट स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। एक लाइन लिख लीजिएगा आप सारे भाई बहन, गुड इज ऑलवेज द एनिमी ऑफ बेस्ट। गुड इज ऑलवेज द एनिमी ऑफ बेस्ट।
अपने से एक सवाल और पूछेगा जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए बैठे हैं, अच्छे आप अच्छे हो या आप आध्यात्मिक हो? अच्छा पीपल स्किल भी हो सकता है। आप आध्यात्मिक हो इसलिए अच्छे हो, या आप अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके आध्यात्मिकता पे लांछन ना लग जाए? दोनों बातों में फर्क है, गहरा फर्क है। बहुत सारे लोग बाहर से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, ओम शांति में जाता है ऐसा कर रहा है, या ये ब्रह्मा कुमारी फॉलो कर रहा है या ऐसा कर रहा है, इसलिए अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, है नहीं अच्छे। बट आध्यात्मिक पीपल जैसा है वैसा ही दिखेगा। इसी के लिए हमारे ब्रह्मा कुमारी जो मुरली चलती है, अगर कोई अज्ञानी सुन रहे हैं, जो ज्ञानी सुन रहे हैं, उनकी तो बात है ही है। जैसे अव्यक्त वाणी में परमात्मा ने एक स्टेटमेंट बोला है, जो अंदर बाहर अलग अलग होते हैं वो सबसे ज्यादा खौफनाक होते हैं। खौफनाक शब्द इस्तेमाल किया है, डेंजरस, द मोस्ट डेंजरस पीपल, जो अंदर बाहर एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं, वो बहुत बड़ा खतरा होते हैं हर संबंध के लिए, सभी के जीवन के लिए। आपको अपने आप से बात करनी होगी इस बात को लेकर के, आप किस सेक्टर में हो, आप कहाँ हो, आप किस चिंतन किस दिशा में जा रहा है। क्लियर? क्लियर? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं, थोड़े से और आगे बढ़ेंगे कि जब आप ये चीज देखोगे तो आप पाओगे आपके जीवन में 6 घटनाएं घटेंगी जिसको लेकर के आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। ये 6 इंटेंस इमोशंस आपके अंदर पैदा होंगे। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आती है लाइफ में, तो आप समझ लीजिएगा आप कभी भी अपने मन बुद्धि का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनके बारे में मैं आपके साथ थोड़ी गहरी बातें करूंगा, जो हो सकता है कि आज हो जाए समय के अनुसार, नहीं तो कल तक ये बातें जाएंगी। इन्हीं का मैनेजमेंट आपकी पूरी माइंड की स्क्रिप्टिंग को कराएगा। इन 6 चीजों की स्क्रिप्टिंग हो गई, आप समझ लीजिएगा आपके 6 के 6 एग्जाम जो हमने पहले बताए थे वो भी पास हो जाएंगे। आप सातों जेलों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी बन जाएंगे। हम सब माइंड स्क्रिप्टिंग कर क्यों रहे हैं? ताकि जीवन की परिस्थितियों में इंसान का व्यक्तित्व तब पता नहीं चलता जब उसके लिए सब अच्छा हो रहा हो। इंसान का असली चरित्र तब पता चलता है जब सब कुछ उसके विपरीत हो रहा हो। तो आज ये 6 इमोशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहला इमोशन आप देख रहे होंगे, पहला इमोशन क्या है? रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का इमोशन। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे लूज लिख गया गलती से, प्रॉफिट एंड लॉस, LOSS है ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस का इमोशन, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का इमोशन। ये गीता का ही ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, मैं कहीं बाहर से नहीं लाया हूं इस ज्ञान को। हमारे परमात्मा भी मुरली में यही बात हमें समझाते हैं। हाँ? मान अपमान, लाभ हानि, हिंदी में कहते हैं इसको। तीसरा इमोशन जो बहुत घर करता है, इससे तो सारे पेरेंट्स परेशान, सारे कॉर्पोरेट लोग परेशान, हर इंसान हर प्रोफेशनल परेशान है, सक्सेस एंड फेलियर, बिकॉज इसकी डेफिनेशन ही करप्ट हो गई। डेफिनेशन गलत हुई, अंडरस्टैंडिंग गलत हुई, माइंड के अंदर माइंड का पूरा प्रोग्राम ही चेंज हो गया। अगर मुझे माइंड की स्क्रिप्ट को चेंज करना है, माइंड की मैपिंग को चेंज करना है, माइंड को रीप्रोग्राम करना है, तो पहले मुझे इन कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं हुए मेरे माइंड में, तो आप समझ जाइएगा मैं अपनी लाइफ को कभी भी उस लेवल पे लेकर नहीं जा सकता जहां मुझे उसे लेकर के जाना है। चौथा कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, सुरक्षा और असुरक्षा की भावना, जो कि डर को जन्म देती है। एक ये पांचवी भावना सबसे ज्यादा गहरी है। ये संबंधों के लिए आप सबको जरूरत पड़ने वाली है, चाहे आप स्पिरिचुअल रिलेशंस में जाएंगे, चाहे आप सोशल रिलेशंस में जाएंगे, चाहे आप प्रोफेशनल रिलेशंस में जाएंगे, चाहे फिर आप अपने फैमिली रिलेशंस में जाएंगे। वहां पर एक फीलिंग आती है डूइंग फॉर अदर्स। हम सब में एक भावना बड़ी गहरी घर कर चुकी है, जिस भावना के अंतर्गत हम ये मानते हैं हमने दूसरों के लिए बहुत किया। हमने तो इतना किया पर उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने थैंक यू तक भी नहीं बोला हमें। बड़े दुख की बात है ना? और हम फिर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। लोग आजकल बड़े एहसान फरामोश हो गए हैं, आजकल लोग बड़े सेल्फिश हो गए हैं। हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, है ना? हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ किया। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि हम एक सिद्धांत भूल चुके हैं।
जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा ज्यादा पाएगा। जितना करेगा उतना नहीं पाएगा, जितना करेगा ज्यादा पाएगा। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। तो मेरे को सोचने की बात ये थी, जब मैंने इस इमोशन के बारे में बहुत गहरा अध्ययन किया, कि कितना सच है ये। माता पिता परेशान हैं कि हमने बच्चों के लिए इतना किया। अरे, आप ये भूल गए, आप उसी बच्चे के माता पिता बने हैं जिस बच्चे से आपका कर्मों का हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है। विदाउट कार्मिक अकाउंट एक भी व्यक्ति आपका ना दोस्त बन सकता है, ना दुश्मन बन सकता है, ना भाई बन सकता है, ना माता पिता बन सकता है, ना पुत्र बन सकता है। इवन देन हम ब्रह्मा कुमारी में कोई कार्मिक अकाउंट के बिना हमारी टीचर भी नहीं बन सकती है। हमारी टीचर दीदी वही टीचर दीदी बनेगी जिससे हमारा कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है, अदरवाइज नॉट। जैसा शिष्य वैसा ही टीचर ढूंढ के दिया गया है, फिक्स, कल्याण कर। क्योंकि रीजन क्या है, ये साफ लिखा है भक्ति मार्ग से भी अगर आप जुड़े हुए हो तो गीता में लिखा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। ड्रामा कल्याणकारी है, हर एक्टर का पार्ट कल्याणकारी है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। जब कल्याणकारी है इट मीन्स जो भी आपको मिला है वो कल्याणकारी है। इन सारे इमोशंस के बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट इमोशन है टाइम मैनेजमेंट। आज देखना आप, सबसे ज्यादा लोग दुखी हैं इस टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया है। ये 6 भावनाएं आप लिख लीजिए। आप सबसे मैं अब जानना चाहूंगा, आप चाहो तो इसे क्लिक भी कर सकते हो, बस मेरे को एक सवाल का जवाब ही जानना है आप सबसे। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी इमोशंस हैं, क्या इनके बाहर कोई और इमोशन आपको आता है? आता है किसी को? अगर आता है तो मैं अनम्यूट करके सुनना चाहूंगा उसका इमोशन। क्योंकि मैंने तो अपने अध्ययन से पाया कि दुनिया के सारे इमोशन इन्हीं 6 इमोशन के अंदर आ जाते हैं। पूरा जीवन इन्हीं 6 घटनाओं को मैनेज करने में इंसान का चला जाता है। और अगर इन 6 घटनाओं को हम मैनेज करना सीख गए, इन 6 भावनाओं को हम सही से समझना सीख गए, तो जीवन हमारा शानदार हो जाएगा। हम्म। अच्छा, कोई कुछ कहना चाहते हैं? ओके। जी जी ना। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। सो आपने बोला कि और कौन सी इमोशंस आता है हम्म। इसके अलावा, हम्म। तो अपसेटनेस क्यों आ जाती है? अपसेट अप्स अपसेट हो जाता है बार बार। अप्स ये तो रीजन हुआ ना। अपसेटनेस क्या है? आप अपसेट किस बात से हो रहे हो? या तो आपने डिसरिस्पेक्ट फील किया होगा, या आपने फेलियर फील किया होगा, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो नहीं हुआ होगा और आप अपसेट हो गए होंगे। अपसेट क्या है? जब वो नहीं होता जो मैं चाहता हूं तो मैं अपसेट हो जाता हूं। माना मैं प्रॉफिट चाह रहा था, मुझे लॉस हो गया। मैं सिक्योरिटी चाह रहा था, मुझे इनसिक्योरिटी मिल गई। मैंने किसी के लिए कुछ किया, उसने थैंक यू भी नहीं बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। मीन्स क्या है? एक्सपेक्टेशन। तो जो ये सारे इमोशन किस ओर आपका इशारा करते हैं? दो बीमारियों की ओर, एक्सपेक्टेशंस एंड अटैचमेंट्स। क्लियर? जिनादन क्लियर? यस ब्रदर। तो जी यस ब्रदर। जी। तो अपसेटनेस मतलब जैसे जीवन में मैं जहाँ पे अगर जिस मोड़ पे हूँ, हम्म। मैं वहां पे अगर सपोज सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, बट मुझे है हम्म। मेरे अंदर बहुत ही काबिलियत है। हम्म। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हम्म। हूँ, मैं हम्म। कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, जब वो नहीं हो पा रहा है हम्म। तब अपसेटनेस आ जाती है। जी। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन चल रही है ना। और वो अच्छा का मतलब क्या है? देखिए, आप में, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, हम कहते हैं जी मुझे सफल होना है, इसका मतलब मैं खुद को क्या मान रहा हूं? हम्म। मैं खुद को फेलियर मान रहा हूं ना, तभी तो सफल होना है। ओह यस। हम्म। लेकिन जब मैं हूं ही सफल, मैं तो सदा सफल हूं। सफलता तो मेरा जन्म हम्म। सिद्ध अधिकार है। वी हाँ। बॉर्न टू विन। हम फेल होने को पैदा ही नहीं हुए, हमारा पैदा होना ही सफलता है।
थॉट प्रोसेस। मैं वही स्क्रिप्टिंग की बात करूंगा आपके साथ। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी आएगी इसके ऊपर। मैं बहुत सारी चीजें आप सामने, देखिए ये सब क्या होगा, मैं आप सामने बहुत सारे ऐसे परसेप्शन रखूंगा जो परसेप्शन आपको सोचने का एक नया तरीका भी देंगे। देखो प्यारे भाई बहनों, आपके पास एक तरीका है अपने सोचने का, एक तरीका मुझ आत्मा के माध्यम से आपको मिलने वाला है। नाउ यू थिंक कि आप किस तरीके में आप प्रोग्रेसिव भी हो और स्टेबल भी। कई बार हम प्रोग्रेसिव हैं बट स्टेबल नहीं है। स्ट्रेस्ड प्रोग्रेस इज नॉट अ प्रोग्रेस, ये लिख लीजिएगा। स्ट्रेस्ड प्रोग्रेस इज नॉट अ प्रोग्रेस। द रियल प्रोग्रेस इज अ स्टेबल प्रोग्रेस। अगर मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल पीस है, तो आप प्रोग्रेसिव हैं, अदरवाइज नॉट। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि इंसान किसके लिए काम कर रहा है? शांति के लिए। किसके लिए काम कर रहा है? स्थिरता के लिए। किसके लिए काम कर रहा है? सुख के लिए। अगर मेरा काम मेरी स्थिरता, शांति और सुख को ही छीन ले, तो मेरे उस वर्क की कोई भी सफलता मेरी सफलता नहीं है। माइंडसेट कब खराब हुए मेरे? जब मैंने इन 6 इमोशंस का मीनिंग गलत निकाल लिया। मैं आपको एक मीनिंग आज बताता हूं। लेट्स से हम सबको इज्जत और बेइज्जती महसूस होती है, हाँ या ना? 1 मिनट के लिए मैं गैलरी व्यू करूंगा। हाँ, सब लोग वीडियो करके बताएंगे। इज्जत बेइज्जती फील होती है? हाथ हिला के बताएंगे। रिस्पेक्ट डिस्पेक्ट फील होता है? सच बोलेंगे, इसमें कोई बात नहीं है ना? होता है, ऑनेस्टी। भाई कोई अच्छा, यस। हाँ, यस होता है। भाई जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, सामने वाले ने जो कुछ भी मेरे लिए कहा, क्या उसने मेरी इज्जत या बेइज्जती की, या उसने सिर्फ अपनी राय मेरे विषय में व्यक्त की? अभी मैं आपके सामने लेक्चर कर रहा हूं, मेरे इस लेक्चर के ऊपर क्या आप सबकी ओपिनियन सेम होगी? नो। क्या आप मेरे विषय में सब एक जैसा अच्छा बोल पाएंगे? नो। क्या सब एक जैसा बुरा बोल पाएंगे? नो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप में से कोई भी ना तो मेरी इज्जत कर रहा है, ना बेइज्जती कर रहा है। बस ये बता रहा है कि आपका मेंटल लेवल मेरे प्रेजेंटेशन के विषय में क्या कहता है। इट मीन्स जब आप मेरे विषय में कुछ कह रहे हैं, तो आप मेरे विषय में नहीं कह रहे हैं, एक्चुअली यू आर प्रेजेंटिंग योर फीलिंग्स। इट मीन्स यू आर सेइंग हु यू आर। इसीलिए कहते हैं संसार हमें वैसा नहीं दिखता जैसा संसार है, संसार हमें वैसा दिखता है जैसे हम खुद अंदर से हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? इट मीन्स ना मेरी कोई बेइज्जती कर रहा है, ना मेरी कोई इज्जत कर रहा है, सामने वाला तो बस ये बता रहा है कि वो मेरे कर्म के विषय में कैसा फील कर रहा है। बस मैं उसे एज्यूम कर लेता हूं कि उन्होंने बड़ी इज्जत दी, उन्होंने बड़ी बेइज्जती की। एम आई राइट? एम आई राइट? यस। अंड तो इसका मतलब कोई दुनिया में हमारी इज्जत या बेइज्जती नहीं कर सकता। इसलिए रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट ही गलत है। दुनिया में इज्जत और बेइज्जती नाम की कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ ओपिनियंस होती हैं। एक कार्य होता है, उस कार्य पर डिफरेंट फीडबैक्स आते हैं, और फीडबैक हमेशा डिफरेंट ही होंगे, बिकॉज हम लोग नहीं है। वी आर नॉट पीपल, बट वी आर डिफरेंट माइंड्स। हम सब अलग अलग मन बुद्धि हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? और जब हम अलग अलग मन बुद्धि हैं, इसका मतलब हम अलग अलग फीलिंग्स हैं, इसका मतलब हम अलग अलग थॉट्स हैं, इसका मतलब हम अलग अलग माइंड सेट्स हैं, इसका मतलब हम अलग अलग माइंड स्क्रिप्टिंग्स हैं। और सबकी, अब एक मूवी में सबकी स्क्रिप्ट एक हो सकती है क्या? अगर एक मूवी में सबकी स्क्रिप्ट सेम हो जाए तो मूवी बनेगी क्या? नहीं, नेवर। हर कहानी के लिए बड़े दुख की जरूरत है। हमारे भारत में है ना, वेद बने, वेदों की रचना हुई है वेदना से। वेदों का जन्म हुआ है वेदना से। वेदना होती है सफरिंग, पीड़ा, सफरिंग।
उससे वेदों की रचना हुई, और वेद सबसे महान माने जाते हैं। आप दुनिया की कोई भी कहानी पढ़ना, आप किस कहानी की रिस्पेक्ट करते हो? किस कहानी की? जिस कहानी में संघर्ष, दुख पर जीत हो, या बस खप सब कुछ मजे में मिल गया हो, कुछ करना ही ना पड़ा हो, कोई चैलेंज ना हो, सब कुछ मिल गया हो यूं ही, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो? whom you respect the most? इसलिए कहा गया है बिगर द चैलेंज बिगर द हीरो। अगर चुनौती नहीं है तो हीरो है ही नहीं, चुनौती है तो हीरो है। तो फिर दुख बुरा कैसे हो सकता है? फिर डिसरिस्पेक्ट बुरी कैसे हो सकती है? फिर लॉस बुरा कैसे हो सकता है? अच्छा, अब एक और चीज बात करूंगा। यहां सब हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, ज्यादातर मैं बीकेस को देख रहा हूं। मैं सारे बीकेस से एक बात पूछूंगा, हम सब सोल है ना? बोलो जी, सब बोलो। सोल हो यस। ना? बॉडी तो नहीं बैठी यहाँ? यस। यस। बैठी बॉडी है, बॉडी में सोल बैठी है, ठीक है, हाँ सोल है। हम सब आत्मा बैठे। अब सवाल मेरा ये है कि सपोज करो मेरा कोई लॉस हुआ, मेरा लॉस हुआ, पर मेरा लॉस किसी ना किसी का फायदा हुआ। जो मेरा यस। लॉस हुआ किसी का फायदा हुआ, क्योंकि किसी के लॉस से यस। किसी का फायदा हो रहा है। अच्छा, जिसका फायदा हुआ वो भी आत्मा है ना? यस। जी। और वो मेरा ही भाई है ना? हाँ जी। यस। क्योंकि शिव बाबा का ही बच्चा है ना? हम यस। दोनों है तो परम बाबा का ही बच्चा है। हम दोनों परम धाम के रहने वाले हैं ना? यस। जब बाप एक है, हम भाई भाई हैं, एक का लॉस है दूसरे का प्रॉफिट है, मेरे ही भाई का फायदा हो गया, तो मुझे बुरा लगना चाहिए कि मजा आना चाहिए? मजा आना चाहिए। और जिस दिन मैं अपने लॉस का आनंद लेना सीख जाऊंगा, उस दिन भगवान कहेगा वाह मेरे लाल, जियो, तू अपने भाई के लिए इतना खुश है, तू और ले ले, मैं तुझे और बहुत देने वाला हूं, क्योंकि तुझ में परोपकार की ताकत आ गई है, तू अब मेरे जैसा हो गया है, तू निर्दोष दृष्टि वाला हो गया है। सोच आप कैसी फीलिंग आ रही है आप सबको? आ रही है ना? यस दिस सर। फीलिंग इज अमेजिंग। जब ये फीलिंग आ जाती है ना, अंदर के सारे दुख विलीन हो जाते हैं, दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। आप सोचो, अपने से पूछो, आप लॉस में सबसे ज्यादा सीखते हैं या प्रॉफिट में? लॉस में। लॉस में। तो अब आप बताइए, अविनाशी खजाना ज्ञान का होता है कि पैसों का? ज्ञान का। ज्ञान का। तो ज्ञान वाला खजाना कब बढ़ा आपका, लॉस के टाइम की फायदे के टाइम? लॉस लॉस के के टाइम टाइम। पे। तो अब आप सोचो, ऐसा खजाना जिसे लेके आप संसार से जा सकते हो, वो लॉस के टाइम पे बढ़ रहा है, तो आपके फायदे में लॉस है कि प्रॉफिट है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। लॉस। लॉस इज योर रियल क्यों? प्रॉफिट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ हाँ। लॉस आप अंदर का ज्ञान इज पा रहे हो, प्रॉफिट। आप अंदर का ज्ञान पा रहे हो जिसे आप साथ लेके जा सकते हो। इसे कहते हैं दुनिया में कोई आपका कमाया धन चुरा सकता है, लेकिन आपके कमाने की स्किल और ज्ञान को और अनुभव को नहीं चुरा सकता है। हम्म। और याद रखिए, जब आप असफल हो जाते हो, जब आप लॉस में होते हो, तो आप ज्यादा तेजी से सीखना शुरू करते हो, ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो, ज्यादा ढूंढना शुरू करते हो, ज्यादा हाथ पैर मारते हो। एक डूबता हुआ स्विमर ही ज्यादा हाथ पैर मारता है जिंदगी बचाने के लिए, और तभी वो सीख जाता है जिंदगी को जीना। सुकरात से किसी ने एक बार पूछा, सोक्रेटिस से पूछा, है ना, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा आपने, एथेंस का बहुत बड़ा दार्शनिक था। उससे किसी ने पूछा सक्सेस का मीनिंग क्या है? उसने कहा कल नदी के किनारे आ जाना, वहां आके बताऊंगा आपको सक्सेस का मीनिंग क्या है। बंदा चला गया। अब सोक्रेटिस जो तो बहुत ताकतवर बंदा था वो, उसने उसकी मुंडी पकड़ी, पानी के अंदर डाल दी, और वो तड़पने लगा। जब उसे लगा के गया काम से, तो एक बार को बाहर निकाल दी। उसने एक ही श्वास ली थी कि उसको फिर से अंदर डाल दिया उसने, हाथ से पकड़ के। वो छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए, कह रहा है ये कैसा सफलता का मीनिंग बता रहा, जान लेके रहेगा क्या आज? फिर उसने पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत लगा के बाहर आ गया बंदा। तो कहता है कि क्या हुआ, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी महसूस हो रही थी अंदर पानी के? कहता है ऑक्सीजन की, हवा की। तो कह रहा जिस दिन सफलता की भूख भी ऐसी हो जाएगी, सफलता तेरी हो जाएगी।
जब तेरी ऑक्सीजन की पहली बार में भूख कम थी तो मुझे तुझे बाहर निकालना पड़ा, दूसरी बार में तेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तूने मेरे हाथ को, मेरी ताकत को चैलेंज करके खुद को खुद बाहर निकाल दिया। इट मीन्स जिंदगी जब बुरे दौर से गुजरती है तभी बिल्ड होती है। कहानियां बुरे दौर में लिखी जाती हैं, ना कि अच्छे दौर में। आई थिंक वैसे टाइम पूरा हो गया है। भाई आगे जाना है या कल जाना है? अब आगे, आगे जाना है, अभी जाना है आगे। अभी जाना है। सब रेडी है सुनने के लिए? मैं तो सुना सकता हूँ अगर दीदी परमिट करेंगी। जी जी यस। सुनाओ। दीदी से पूछ लीजिए, दीदी कहेंगे तो। भाई जी दीदी से पूछ लीजिए, दीदी कह रहे हैं कर सकते हैं या नहीं। ओम शांति ब्रदर। जी। आई थिंक दीदी जी ओम थोड़ा वो शांति। मीटिंग में है इसलिए। ओके, हाँ दीदी आगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं दीदी ओम आगे। शांति। ओम शांति दीदी। एक्चुअली दो बातें हैं। हाँ जी। हमारे पास ऑप्शन है जी। कि एक तो हम सुने और खुश होवे, और हाँ। दूसरा ऑप्शन है कि आज जो सुना है उसको धारण करें। बिल्कुल दीदी। धारण करेंगे। जी। हाँ, तो फिर कल सुनना है ना, कल भी सेशन इसलिए रखा है। जी। और फिर बाकी का दिसंबर मास जो हम सुन रहे हैं कि अपने माइंड को नए सर से सेट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। क्योंकि ये तो क्या है कि हम रेसिपी सुन रहे हैं, हम्म। फिर खाना खाएंगे बनाएंगे तभी तो बल आएगा ना। बिल्कुल। केवल रेसिपी सुन के आनंद आएगा, जी। लेकिन खाना बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो ताकत कहाँ से आएगी? वही ना, आप अपनी सभी घुट। डिसाइड करो, मैं तो ओके हूँ, जो भी आप डिसाइड करो। हाँ यू अपनी हैव टू वो। मेक अ चॉइस। बिल्कुल दीदी सही कह रहे हैं, अपनी घूंट तो नशा चढ़े। अभी आप घुटी घुटाई पी रहे हो। फिर आपको खुद हाँ घूटना एग्जैक्टली। पड़ेगा, है ना, ये चीज। नहीं कुछ तो कुछ सभी अगर आपस दीदी में डिसाइड करो, हाँ कैसे आप नक्की करो। तो थोड़ा सा 5 to 7 मिनट करें कंटिन्यू, थोड़ा सा कुछ चीजें कवर कर लेते हैं। श्योर श्योर, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके। बस थैंक हर यू। एक का लक्ष्य पहले क्लियर होना चाहिए, हाँ। माइंड सेट, कि जी। भी हम किस लिए सुन रहे हैं। जी। हम आनंद लेने के लिए सुन रहे हैं कि सुन के धारण करके शक्ति स्वरूप बनने के लिए सुन रहे हैं, वो सभी के माइंड में क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी का मैसेज सबको शक्ति मिला, स्वरूप बनने के लिए। है ना। हाँ तो ये सब लिखो अपने पास में, जो दीदी ने बोला ना, बहुत अच्छा मैसेज हम्म। दीदी ने दिया है। क्योंकि क्या है ना, ज्ञान तो हम सब लोग बहुत सारा सुन लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान मेरा जीवन में कितना अंदर जाएगा, उस प्रैक्टिस को हम्म। मैं कितना करूंगा। लेकिन हाँ मैं आपको इतना बताता हूं कि अगर आपने आज के बाद इन इमोशंस को इस एंगल से सोचना शुरू कर दिया तो आप पाओगे आपके जिंदगी की सारी जो पीड़ाएं हैं ना, वो गायब हो जाएंगी। जैसे अच्छा, आ, एक बात और है जी दीदी। कि प्रमोद भाई ने जो ये सीखा है, सुना है, मंथन करके सेशन तैयार किया है, वो किस आधार पर किया है? क्योंकि मैं यहाँ चैट बॉक्स में देख रही हूँ जी कि दीदी। हमें आगे के लिए जानना है। तो प्रमोद भाई जी, आप आज या कल ये बता देना जी। कि आपने कितना समय राजयोग का अभ्यास किया, जी। अपने जीवन में राजयोग के अभ्यास का क्या क्या प्रयोग किया, जी और दीदी। कैसे मंथन करके ये सेशन रेडी किया। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। क्योंकि आपने भी कोई कहाँ से तो नहीं लिया है ना, अपने नहीं अंदर ये तो आया, दीदी मेरे लेकिन अपने अनुभव कैसे से है। आया? हाँ जी हाँ जी। हाँ एग्जैक्टली, तो हर एक को ये पता रहे कि हमें ये राज्यों का 7 डेज का कोर्स होता है हम्म। कि जो माइंड को रीसेट करने की ट्रेनिंग देता है। बिल्कुल। क्योंकि एक समझ है कि माइंड को रीसेट करना चाहिए, एक समझ है कि 7 P से बचना चाहिए, लेकिन कैसे? तो वो राजयोग मेडिटेशन हमें पावर देता है ऐसा अनुभव करने की, ऐसा जीवन धारण करने की। तो जिसको भी राजयोग मेडिटेशन सीखना हो, वो कल आप सबको बताएंगे। हमारे डोल भाई और मीना बहन बहुत अच्छी तरह से वो सेशन कराते हैं, और भी एक दो भाई बहन कराते हैं। तो आपको डेट्स कल बताएंगे, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जी और दीदी। भविष्य में कभी प्रमोद भाई आप भी 7 डेज कोर्स ले सकते हो ना? जी दीदी जी। आप कराते हो क्या 7 डेज हाँ कोर्स? हाँ हाँ, मैं कराता हूँ दीदी। उधर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे कोर्सेज वैसे भी, मैं मधुबन के हाँ लिए। राइट, या जी।
तो जिसको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और नायक को सीखने को भी मिल जाएगा, हाँ दोनों जी होगा। जी तो वो भी जी। एक बार हम रख लेंगे। ठीक है। श्योर 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 और दीदी। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू दीदी, शांति। थैंक यू सो मच। तो देखिए बेसिक चीज क्या है ना, जो भी दीदी ने बोला उसका एक पार्ट ये मैं आपको बता देता हूँ कि राजयोगा मेडिटेशन ही इसका की है। मुझे टाइम मिलेगा, शायद हो सकता है कल मैं इस चीज को कवर करूं। व्हाई ओनली राजयोगा मेडिटेशन इज द की। मेडिटेशन तो बहुत है संसार में, राजयोगा मेडिटेशन ही क्यों एक कंप्लीट मेडिटेशन है, कंप्लीट साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी है। मेरे बुरे 32 साल हो गए मुझे इस ज्ञान के अंदर। 32 सालों से मैंने एक भी दिन, जो सेंटर है हमारा, एक भी छुट्टी नहीं है मेरी, कोई एब्सेंट नहीं है। यहाँ पर जो मुरली क्लास होती है कोई एब्सेंट नहीं है। यहाँ पर सुबह अमृत वेला जो क्लास होती है, अमृत वेला कभी मिस नहीं है। उन चीजों का बल है। ये जितना चिंतन आया है ये ईश्वर ने उसी का वो है। मेरे पास मेरा कुछ नहीं, जो मैंने पढ़ा है, जो सीखा है, उसके आधार को जो अपने जीवन में प्रयोग किया है, उस प्रयोग से मेरी भावनाओं में जिस तरह के परिवर्तन आए हैं, बस मैंने उन्हें नोट किया है। आई राइट अ लॉट। मैं लिखता बहुत हूं। और मैं आप सबको यही प्रार्थना करूंगा, लिखकर बाबा को याद करना शुरू करो। लिखकर विचार सागर मंथन बहुत बड़ी चाबी है। अपने हर विचार को लिखने की आदत डालो। छोटी डायरी अपने पास हमेशा रखो। आपको रास्ते चलते भी कई बार बहुत अच्छे विचार आएंगे, कई बार बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन होंगे। मैं तो इवन अपनी कार लेके भी जाता हूँ, मेरे को कोई अच्छा विचार आ गया चलते चलते, या कुछ चीज ऑब्जर्व हो गई अच्छे से, मैं कार साइड में खड़ी करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, बिकॉज मैं उसे भूल सकता हूँ। फिर मैं उसके ऊपर और गहरा अध्ययन और चिंतन करता हूँ, क्योंकि वो कितनों की मदद कर देता है। समझ आ रही मेरी बात? जब आप में दूसरों की मदद करने का संस्कार पैदा होता है। ऐसे ही मैं जो इमोशन की बात कर रहा था, एक इमोशन को आपको समझना और बहुत जरूरी है, जो बहुत पीड़ा दे रहा है संसार को। सक्सेस की रॉन्ग डेफिनेशन। सक्सेस, सफलता क्या है? सफलता कोई मंजिल नहीं है। हम सबको डेफिनेशन तो हमने सही पढ़ी थी। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, बट वी ऑलवेज सेलिब्रेट ओनली द डेस्टिनेशन, नॉट द जर्नी। पीड़ा वहां से पैदा हुई है। सबके अचीवमेंट क्यों खराब हुए? हमने अचीवमेंट को सक्सेस समझा। किसी ने कुछ अचीव कर लिया, कहते वो सक्सेसफुल हो गया। भाई वो उस दिन सक्सेसफुल नहीं हुआ जिस दिन उसने अचीव किया। वो उस दिन से सफल होना शुरू हो चुका था जिस दिन वो उसके प्रोसेस में था। मम्मी पापा बच्चे के नंबर आने पर उसे एप्रिसिएशन दे रहे हैं जब वो टॉप कर गया है, जब नहीं कि जब वो प्रोसेस में रोज सुबह उठ रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, अपने काम कर रहा है, टाइम पे काम कर रहा है, क्रिएटिव चीजें कर रहा है। हम लोगों को उनके प्रमोशंस पर कांग्रेट करते हैं, जो करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात आप लिख लीजिए सब अपनी डायरियों में, यदि आप अचीवमेंट्स को, प्रमोशंस को, उपलब्धियों को, प्राप्तियों को कांग्रेट करते हैं, तो ये कोई बहुत लाभदायक चीज नहीं है। इससे अहंकार के बढ़ने की संभावनाएं हैं। और अगर आपके द्वारा कोई भी वैल्यू यूज करने से अहंकार बढ़ा, तो वो ऐसा हो गया जैसे कि जूस में जहर की बूंद डाल दी, कोई लाभदायक काम नहीं हुआ। लेकिन यदि आपने उसके प्रोसेस को सेलिब्रेट किया होता रोज, जैसे बच्चे के नंबर क्यों आए उसे ये बताया होता, उसको ये कहा होता कि तुम्हारे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस प्रोसेस में तुमने लर्न किया, जो मेहनत तुमने दिखाई, जो अनुशासन तुमने दिखाया, जो डिटर्मिनेशन, जो फोकस तुमने दिखाया। अगर तुमने ये गुण मेंटेन करके रखे तो ऐसे बहुत सारी सफलताएं तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन अगर तुम इसमें खो गए जो तुम्हें आज मिला है, तो फिर तुम्हारा वो गायब हो जाएगा जो तुमने जिस प्रोसेस के द्वारा तुमने पाया है। तो लिख लो आप सब बड़ा बड़ा, जिंदगी में सबके प्रोसेस को एप्रिशिएट करना शुरू करिए मेरे प्यारे भाई बहनों। हर किसी में गुणों को देखिए और गुणों को ऑब्जर्व कीजिए और गुणों को ही एप्रिशिएट कीजिए। इस माइंडसेट को अगर आप अपना लोगे तो ये समाज अपने आप गुणवान बनना शुरू हो जाएगा। हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हमारे घर में हर इंसान 10 में से 7 काम अच्छे कर रहा है, 3 काम गलत कर रहा है, पर हम सब के सब उसके उन 3 कामों के ऊपर फोकस बनाए हुए हैं और 7 कामों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
हम जब भी चर्चा करते हैं उन तीन बातों की चर्चा करते हैं जो गलती हुई। अब उससे क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, सबके अटेंशन की ऊर्जा उन तीन गलतियों को मिल जाती है, जिससे कि वे गलतियां और विशाल हो जाती हैं। अगर इसके बजाय हमने उसके 7 गुणों का चिंतन किया होता, उनका वर्णन किया होता, और उन तीन गलतियों को केवल उसे अवेयर कराया होता, बाकी और वो भी एकांत में, तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाती कि सम्मान गुणों के कारण मिलता है, सम्मान गुणों के कारण मिलता है, और अपमान की जो बातें होती हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा। तो उससे क्या होता है फिर, उसको समझ आ जाती है दो हाथों की तरह, दोनों में हड्डी मांस ब्लड बराबर है, जिसका यूज ज्यादा वो ताकतवर, जिसका यूज कम वो कमजोर। उसको समझ में आ जाता है अटेंशन गुणों को मिल रहा है, तो व्यक्ति गुणों पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो अपनी इज्जत खोना नहीं चाहता जिन गुणों के कारण उसने इज्जत पाई है। तो ये जो प्रोसेस है, ऐसे ही माइंडसेट जब आप अपनी स्क्रिप्टिंग का पार्ट बनाकर अपने माइंड की प्रोग्रामिंग में इन न्यू कॉन्सेप्ट्स को आप डाल दोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप कभी हारोगे ही नहीं, आप कभी असफल होगे ही नहीं, क्योंकि आप असफलता का भी आनंद लेना सीख जाओगे। जैसे हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब के लिए एक धर्माचार्य आए थे, हमारे संस्था के अभी भी भाई सरी छोड़ा, उनके लिए उन्होंने बताया था कि हमारे जो ब्रिजमोहन भाई साहब हैं, है ना, वो व्हील चेयर पे थे, अपने उसके अंदर आ रहे थे, कॉटेज के अंदर थोड़ा अटक गया, तो उन धर्माचार्य ने उनसे पूछा, ब्रिजमोहन जी आपकी ये गाड़ी अंदर आएगी क्या? तो भाई साहब ने कितना सुंदर आंसर दिया, कहते हैं आचार्य जी मेरी बीएमडब्ल्यू कहीं भी जाएगी। हाँ, व्हील चेयर को क्या बोल रहे हैं, बीएमडब्ल्यू, और उसका नाम उन्होंने रख रखा था ब्रिज मोहन व्हील चेयर, इसलिए से वो बीएमडब्ल्यू कहते थे। तो धर्माचार्य ने कितनी सुंदर बात बोली, कहते मैंने पहला आदमी देखा कि जो व्हील चेयर पर बीएमडब्ल्यू का आनंद ले रहा था। लोगों पे तो रियल बीएमडब्ल्यू होती है, और वो किसी की रॉल्स रॉयस देख करके कंपेरिजन में जा रहे होते हैं, और वहां पर वो व्यक्ति अपनी व्हील चेयर पर बीएमडब्ल्यू का आनंद लेकर खुश हो रहा है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, दैट इज कॉल्ड अध्यात्म। जब आत्मा का अध्याय मजबूत हो जाता है, तो जीवन में ये सारी स्थिरताएं सहजता से क्रिएट हो जाती हैं। इन डिटेल मैं अब इसकी पूरी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कितना राइट अप होता है, कैसे आप इन इमोशंस को चैनलाइज करोगे, किस कॉन्सेप्ट को किस कॉन्सेप्ट से न्यूट्रलाइज करेंगे, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। चलिए कुछ पल परमात्मा को याद कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा बैठेंगे और अपने माइंड को एक प्रोग्राम देते हैं हम अंदर ही अंदर अपने विजन में। आप मेरे पीछे जो सिंबल देख रहे हैं, वो सिंबल उस सुप्रीम का है, जिसे कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, ईश्वर अल्लाह कहता है। हर धर्म ने ज्योति को ही भगवान माना है। ये सारी दुनिया एटम से बनी, एटम पर एंड है, तो जैसा रचेता वैसी रचना। एटम भी एक ज्योति के कण के समान है, उसका रचेता महाज्योति भी। कुछ पलों के लिए अपने भ्रुकुटी में, अपने फॉरहेड में देखें एक पॉइंट ऑफ लाइट को, और देखें कि ऊपर से महाज्योति की पवित्र किरणें आपके ब्रेन में आ गई, जिन्होंने ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स से टोटल अनवांटेड को जला दिया। एक फीलिंग देंगे, एक चित्र बनाएंगे कि मेरे पूरे ब्रेन में जितने भी मेरे न्यूरॉन्स हैं, उनकी मेमोरी में जो भी अनवांटेड है, कमजोर है, दुख है, सब मिट गया है, क्योंकि सुखदाता का संग मिल गया है। पूरा ब्रेन पवित्र ज्ञान से भर गया है। मन में शांति और बुद्धि में शक्तियां आ गई।
सारे संस्कार डिवाइन हो गए। मेरा ये चेहरा, मेरी ये आंखें गुणों का दर्पण बन गई। सब मुझ में गुण देखते हैं, मुझे सब में गुण दिखाई देते हैं। परमात्मा के साथ के द्वारा मेरे सभी ऑर्गन्स निरोगी और निर्विकारी हो गए। इस साइलेंस को गहराई से महसूस करें अपने अंदर। अपने हृदय में सबके लिए प्रेम महसूस करें, क्योंकि सब हमारे हैं, हमारे प्यारे पिता के बच्चे हैं। हम सबका मालिक एक है। हम सुखदाता के बच्चे, सुख देने वाले सुखदेव हैं। शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू प्रमोद भाई जी। अच्छा, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन चैट बॉक्स में डाल देना, ताकि आपका भविष्य में इंफॉर्मेशन इनविटेशन भेजते रहेंगे। ओम शांति। किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं तब तक, जब तक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं सभी। और अगर आज सवाल नहीं पूछे तो कल हाँ, पहले पूछ लेना, ताकि भाई अपने सेशन में कवर कर लेंगे। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन। चलिए, ओके। ओम शांति। Thank you, brother. थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Shanti, Thank you so much, Thank you, brother. Baba. थैंक यू। You given beautiful Thank you. explanation. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. भाई जी। Om Shanti. Om Shanti, brother. Om Shanti. ओम शांति। Thank you, brother. Thank you, Vaidi. Om Shanti. ओम Thank you. शांति। Thank you, Thank you, Vaiji. Vaidi. थैंक यू भाई जी। ओम शांति। आप सभी इस सेशन के ऊपर आज बैठ के होमवर्क जरूर करना, ताकि आप अपने आप को पूरी तरह जान सको और कल हम फिर आगे जा सकें। ओम शांति। Thank you, brother. ओम Om शांति। Shanti. Shanti. Thank you. अनम्यूट तो थैंक कर। यू फादर। थैंक यू सो मच। हाँ, ये वीडियो करेंगे ना अभी। अनेबल टू एक्सेप्ट, प्लीज अलाउ Om जूम Shanti. वर्ड्स। Thank you, Vaidi. तो कुछ सेटिंग का नहीं है, ब्लॉक है। ठीक है सर। Thank you, Vaidi. Om Shanti. ठीक है ब्रदर टोल भाई, बस एंड करें मीटिंग का। Thank you. Thank you, थैंक यू। brother. Thank थैंक यू। you. थैंक यू। ओके। अभी हम सेशन एंड करेंगे। Thank you. कल मिलेंगे। Thank you, brother. ओके Thank जी। you so much. ओम शांति। Thank you.